हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्तिक जो है स्माइल कर रहा होता है और फिर वहाँ पर जो है घर में आ जाता है। तभी वहाँ पर सोनी से पूछने लगती है कि क्या हुआ है कार्तिक, तुम ऐसे स्माइल कर रहे हो और हाथ को क्या हुआ है। तभी वो कहता है कि एक लड़की की जो है मैं जान बचा कर आ रहा हूँ, कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे। तभी सोनी कहती है कि अच्छा, मेरा बेटा तो कितना सयाना और समझदार हो गया है कि अब एक लड़की की जान भी बचा ली उसने। ऐसा जो है सोनी से कहने लगती है। तभी कार्तिक जो है कुछ कहने लगता है लड़की के बारे में। तभी वहाँ पर जो है सुमृत आ जाता है और सुमृत कहने लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है भाई, चलो मेरे साथ में। और ज़बरदस्ती अपने साथ में जो है कार्तिक को लेकर चले जाता है और फिर कार्तिक से कहने लगता है कि भाई तुम्हें पता है कि कल क्या है। तभी वो पूछने लगता है कि क्या है बताओ। तभी वो कहता है कि मेरी जो है गर्लफ्रेंड शनाया और मेरी मंगेतर की और मेरी जो है फर्स्ट एनिवर्सरी है। तभी वो कहता है कि फर्स्ट एनिवर्सरी, वो तो कैसे 1 साल लड़ी हो तुम्हारे रिलेशनशिप को। तभी वो कहता है कि नहीं, 1 साल नहीं हुआ है, 1 मंथ एनिवर्सरी, और मैं जो है उसे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तभी वो कहता है कि पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ब्रो कि मैं कैसे उसे सरप्राइज़ करूँ। तभी वो कहता है कि लड़कियों की बात लड़कियाँ जाने, मुझे क्या पता अब इसमें। तभी वहाँ पर वो कहता है कि कोई लड़की है कि ब्रो तेरे पहचान में, मतलब कि वो बताए कुछ। तभी वो कहता है कि है ना, और बाद में पूर्णिमा को कॉल करने लगता है और कहता है कि मुझे जो है किसी को डेट पर लेकर जाना है। तो लड़कियों को क्या अच्छा लगता है, अगर तुम कभी डेट पर गई तो बताओ। तभी पूर्णिमा कहती है कि मैं डेट पर तो आज तक गई नहीं हूँ। और फिर कार्तिक कहने लगता है क्या क्या कैसा मतलब इमेजिन किया है तुमने। तभी वो उसे बोरिंग सी बातें बताती है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है और फिर बाद में बैठकर साथ में कॉफ़ी पीना है और ढेर सारी बातें करना है, हवा को एंजॉय करना है। ये सब बोरिंग बातें जो है पूर्णिमा उसे कह देती है। तभी वो कहती है कि ठीक तो कह रही हो ना मैं कार्तिक। तभी कार्तिक कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कुछ। फिर बाद में वो मुस्कुरा रहा होता है। पूर्णिमा कहती है कि ठीक है, आपकी बातें हो गई, अब मैं सब्ज़ी काटूँ, रखो फ़ोन। तभी कार्तिक कहता है कि ठीक है रखो फ़ोन। और फिर कार्तिक जो है काफ़ी खुश होता है और मुस्कुराते हुए जो है वो सुमृत को आइडिया दे देता है। और सुमृत जो है वो हंसने लगता है और कहता है ब्रो ये तो पुरानी बातें हो गई, बिल्कुल आपकी टाइप की, इसमें तो कोई भी रोमांस नहीं है। ऐसा वो कहने लगता है। शनाया वो तो एकदम यूनिक है और नई टाइप की, उसे कुछ नया करना है मुझे। फिर वो कहता है कि क्या नया कर सकते हैं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, तो ठीक लग रहा था मुझे। तभी सुमृत कहता है कि क्या करूँ और परेशान होने लगता है। फिर झटके के साथ में उसके दिमाग में जो है एक आइडिया आ जाती है। वो कहता है ब्रो आ गए समझ में मुझे कि मुझे क्या करना है। ऐसा वो कहने लगता है उसे। दूसरी तरफ शनाया जो है उसे कॉल करता है सुमृत और उसे कहने लगता है कि मैंने जो है तुम्हारे लिए आज फर्स्ट एनिवर्सरी की जो है वो होटल बुक किया है, वहाँ पर जो हम फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें 6 बजे जो है रॉयल होटल में आना है। तभी शनाया कहती है ठीक है बेबी, मैं तो भूल ही नहीं थी और मैं आ जाऊँगी, तुम फिक्र मत करो। ऐसा वो कहने लगती है। फिर बाद में फ़ोन रख देती है और वो कहने लगती है कि हाँ मैं भूल ही नहीं थी। और फिर बाद में वो उसकी वहाँ पर नानी होती है, उसे कहने लगती है कि अब इसे डेट पर जाना है और मैंने तो आज की पूरी मतलब एडवांस पेमेंट वगैरह ले ली है फ़ोटोशूट की, अब मैं क्या करूँ। तब इसकी नानी कहती है कि ज़्यादा टेंशन ना ले, झुर्रियाँ पड़ जाएंगे चेहरे पर, सोच मत ज़्यादा, चले जा वहाँ पर, तो इसको देख लेंगे कार्तिक को। तभी वो कहती है कि आ गई मेरे दिमाग में आइडिया, इसीलिए मेरी बहन है। ऐसा जो है वो कहने लगती है। और फिर बाद में वो सोचती है कि उसे क्या करना है। उतने में फिर वो पूर्णिमा के पास जो है चले जाती है और वहाँ पर रोने की एक्टिंग करती है। वो कहती है कि मेरे नसीब में तो खुशियाँ है ही नहीं। तभी पूर्णिमा उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ शानू, तो इतनी परेशान क्यों है। तभी वो कहती है कि मुझे जो है वो सुमृत ने डेट पर बुलाया है फर्स्ट एनिवर्सरी के, पर देखो ना मुझे जाना है उसके पास, पर मैंने उसके लिए अब तक कुछ भी सरप्राइज़ नहीं किया। और सरप्राइज़ उसके लिए प्लान सोचा है और जो गिफ्ट है वो भी 6 बजे आने वाला है। उसने मुझे 6 बजे बुलाया है, तो मैं क्या करूँ तब तक। एक काम करो ना, तुम वो होटल में चले जाओ प्लीज़, और तब तक जो है तुम सुमृत के साथ बैठे रहना। तभी पूर्णिमा जो है साफ साफ मना करती है और कहती है कि नहीं मैं नहीं जाती, सोनी जी ने क्या कहा है। तभी वो कहती प्लीज़ तू चले जाना, मैं बात कर लूँगी और वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा। वो पूर्णिमा से काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगती है। वो कहती तू ही मेरी मदद कर सकती है बहन, प्लीज़ चले जाना। फिर वो कहती कि एड्रेस वो मैं तुझे मेल कर दूँगी। पूर्णिमा राज़ी हो जाती है और वापस जो है सब्जियाँ काटने लग जाती है। फिर शनाया जो है उसे मैसेज मेल कर देती है जो होटल में जो है वो सुमृत के साथ में जो है जाने वाली होती है। फिर बाद में वहाँ पर जो है होटल में पूरा अंधेरा होता है और वहाँ पर जो है पूर्णिमा जाने का सोचती है। दूसरी तरफ शनाया जो है मेकअप वगैरह सब कर देती है। 6 बज जाते हैं। वो सोचती है कि वहाँ पर संभाला होगा या नहीं। दूसरी तरफ सुमृत जो है वही होटल में आ जाता है जहाँ पर शनाया का फ़ोटो शूट होता है। शनाया को जो है सुमृत की आवाज़ आती है। तभी वो सोचती है कि सुमृत यहाँ पर। तभी वो देख लेती सुमृत को। गलत कमरे में सुमृत चले जाता है। शनाया जो है जल्दी से बाहर से लॉक कर देती है क्योंकि उसे फ़ोटो शूट करना होता है और उसे सच्चाई भी सामने नहीं आने देनी होती है कि उनके वहाँ पर जो है पूर्णिमा को उसने भेज दिया। दूसरी तरफ सुमृत जो है वो कहता है ओ नो, मैं तो गलत कमरे में आ गया, और वो दरवाज़ा खटखटाने लगता है। पूर्णिमा जो है रॉयल होटल में चले जाती है और वहाँ पर जो है काफ़ी सुंदर माहौल होता है। फिर वहाँ पर एक वेटर आती है और पूछने लगती है पूर्णिमा से कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वेटर से कह देती है वो क्या है ना,
डेट के बारे में सब बात जो है उसे कह देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे सुमृत मेहरा ने बुलाया है। फिर बाद में कार्तिक जो है कहीं पर जा रहा होता है, उतने में किसका भी फ़ोन नहीं लगता है। सुमृत जो है कार्तिक को फ़ोन लगा कर बोलता है कि प्लीज़ तुम रॉयल होटल में पहुँच जाओ और वहाँ पर जो है वो कंपनी दो शनाया को, मुझे आने में टाइम हो जाएगा। फिर वो वहाँ पर जो है पूर्णिमा के साथ में बदतमीज़ी करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसे छोटे घरों की लड़कियाँ जो है अपना रिश्ता जोड़ने लगती है बड़ों के साथ में, बड़े घर के लोगों के साथ में, और ऐसे ही झूठी बातें करने लगती है। आप यहाँ से जो है चुपचाप चली जाइए, नहीं तो हमें तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तभी पूर्णिमा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो ढकल कर पूर्णिमा को वहाँ से निकालने लगते हैं। तभी पूर्णिमा जो है गिरने लगती है। उतने में कार्तिक वहाँ पर आता है और पूर्णिमा को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ में जो है होते हैं। फिर पूर्णिमा जो है वो उठकर मतलब उठ जाती कार्तिक के सहारे से। फिर बाद में वो कहता है कि किसने किया ऐसा। फिर वहाँ पर जो वेटर होता है खड़ा हुआ, वो कहता है कि तुम इन्हें बता दो कि तुम इनके कोई भी रिलेटिव नहीं है, तुम्हारे साथ में जो है रिश्ता जुड़ा रही है ये। ऐसे होते हैं लोग, कैटेगरी के लोग। तभी कार्तिक जो है वो कहता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा, तुम्हारे बॉस को बुलाओ, तुम्हारे बॉस से ही बात करूँगा मैं, और वैसे भी इनसे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, ऐसा जो है पूछने लगता है। तभी वहाँ पर जो है पूर्णिमा खड़ी होती है। पूर्णिमा कहती कि जाने दीजिए, गलती से हो गया, आप इतना माइंड मत कीजिए, इन्हें मत कुछ कहिए और इनके बॉस को भी कुछ मत कहिए। तभी कार्तिक कहता है कि इनके कपड़े और लिविंग स्टाइल और इंग्लिश में बात नहीं की, इसलिए तुमने इन्हें ऐसे ही समझ लिया क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे गेस्ट को ट्रीट किया जाता है। तभी पूर्णिमा जो है कार्तिक को शांत करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि छोड़ दीजिए, पर कार्तिक जो है काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि उसने पूर्णिमा के साथ में गलत बिहेव किया होता है। फिर बाद में पूर्णिमा से वो माफ़ी मांगने लगाता है। दूसरी तरफ जो बबली होती है वो साड़ियाँ वगैरह पैकिंग कर देती है। सोनी वहाँ पर बैठी होती है, वो कहती है कि बबली सब काम हो गया ना? वो कहती है कि हाँ, जैसा आपने क्या कहा था वैसे सब काम हो गया है। वैसे देखो, लंगूर के हाथ में अंगूर, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स इन्हें मिलेंगे और डिज़ाइनर साड़ियाँ इन्हें मिल रही है। वैसे मैंने उस काली बिल्ली के लिए भी कुछ पैक कर दिया। फिर बाद में सोनी जो एकदम चिढ़ रही होती है और कहती है कि किसने कहा उसके लिए कुछ पैक करने के लिए, उसके लिए कुछ भी चीज़ें यहाँ से जाएंगी नहीं, और उसकी साड़ी जो है नीचे फेंक देती है। वो कहती है कि कुछ भी नहीं जाएंगी। तभी वहाँ पर जो है वो कहने लगता है उसका पापा, सुमृत का पापा, कि ऐसा नहीं कहते, वो परिवार का हिस्सा है तो उसके लिए भी कोई ना कोई चीज़ जानी चाहिए, भले तुम सस्ती क्यों ना दे दो। तभी वो कहती है नहीं जाएंगी, मतलब नहीं जाएंगी। फिर बाद में वो उसे पैक करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर जो है इतना गुस्सा आता है सोनी को, वो उसके हाथ में से साड़ी जो है छीन लेती है और साड़ी को उठाकर जो है वो कैंची से फाड़ देती है। तभी ये सब बिहेवियर जो है देख रहा होता है वो, और वो सोचता है कि इतनी नफरत सोनी के दिल में इतनी नफरत होती है पूर्णिमा के लिए कि वो साड़ी फाड़ देती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और टुकड़े जो है ऊपर उधल कर फेंक देती है बबली के मुंह पर, और कहती है पैकिंग करने का शौक चढ़ा है ना, अब पैकिंग कर कर दो उस काली बिल्ली को तुम। ऐसा कहकर उसके मुंह पर जो है साड़ी के टुकड़े फेंक देती है। और बाद में वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता सुमृत का पापा कि तुम इतनी नफरत क्यों करती हो आखिर उससे, और वजह क्या है, मुझे ये कभी समझ में नहीं आया है सोनी। ऐसा वो कहने लगता है। फिर सोनी कुछ नहीं कहती और वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। यहाँ पर एपिसोड खत्म।